गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट पे। आज के दिन मैं आप लोग के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर कुछ खास अपडेट लेके आया हूँ। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। यहाँ पे हम किसी प्रकार का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं, उससे पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी वीडियोज में पोस्ट करता हूँ, ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें हम कंपनीज की वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, इनकी अर्निंग कॉल्स देखते हैं और साथ में मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है इसको भी चेकआउट करते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो इन वीडियोज़ में मैं अपनी तरफ से आपको कोई भी आर्टिफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आज के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने पिछले 3-4 दिनों से आपके लिए कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की है, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा बिजी था। मैं आप लोग के लिए देखिए कुछ खास कंपनीज स्टडी कर रहा हूँ करंटली, और आने वाले एक आध दिनों में मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। इसके साथ साथ जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की यहाँ पे मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इनमें से कोई सी मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे 4 मेंबरशिप्स हैं, फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। यहाँ पे दोस्तों जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है, ये बाकी मेंबरशिप से डिफरेंट है। तो अगर आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो मेकिंग से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप ले सकते हैं और उसके बाद आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, आप इनमें से कोई सी मेंबरशिप लेंगे, यहाँ पे आपको 2 खास एडवांटेज मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेंबरशिप लेने के बाद करना क्या है। तो जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, इसके बाद आप लोग को सीधे अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। आप लोग को इस मेंबरशिप टैब के अंदर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको कुछ खास कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी। इन वीडियोस में दोस्तों हम कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कशन करते हैं और जिन सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है, उन सेक्टर में किस हिसाब से ग्रोथ आ रही है, ये भी डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्राइस से रिलेटेड हम कोई भी बात नहीं करते इन वीडियोज में। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों चैनल की मेंबरशिप ले रखी है, तो मेंबरशिप लेने के बाद आपको मेंबरशिप टैब के अंदर जाके इन इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल वीडियोस को जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो ये तो पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। यहाँ पे दोस्तों आने वाले दिनों में मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक और एडवांटेज मिलेगी आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की। आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग ये स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग को पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको सबसे पहले लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। इसके थ्रू आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपके लिए कुछ खास कंपनीज के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है, तो आपको स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। तो ये मैंने आप लोग को दोस्तों 2 एडवांटेज बताई यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा मैंने आपके लिए जो आखिरी वीडियो पोस्ट की थी दोस्तों, उसमें मैं आपके साथ 8 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस किए थे। तो इन सारी कंपनीज ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए थे, इनके करंट वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे थे। तो आप ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाके इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट 3 स्टॉक्स में, जिनके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज के हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है पेनार इंडस्ट्री। आप सब लोग को पता है ये कंपनी मैंने आपके लिए सबसे पहले मेंबर्स ओनली चैनल में डिस्कस की थी। तो वहाँ पे हमने कंपनी का बिजनेस डिस्कस किया था। तो अगर आप चाहें तो मेंबर्स ओनली चैनल में जाके इस कंपनी के ऊपर डिटेल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोग को चेकआउट करता हूँ दोस्तों कंपनी की सेल्स कैसी रही है क्वार्टर 3 में। तो कंपनी की सेल्स में यहाँ 13% का जंप आया ईयर ऑन ईयर बेस पे। कंपनी के एबिट यहाँ पे 7% की जो है, कंपनी के नेट प्रॉफिट 20% की जो है, और यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी 20% की जो है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। तो यहाँ पे दोस्तों खाली ईयरली बेसिस पे नहीं, क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप कंपनी की सेल्स देखें पिछले क्वार्टर में, तो यहाँ पे 748 करोड़ की थी और करंटली यहाँ पे 840 करोड़ की हो गई है इस क्वार्टर में। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट 26 करोड़ के आसपास के थे, जो ये आपको 30 करोड़ जाते हुए दिख रहा है क्वार्टरली बेस पे, यहाँ पे सितंबर 24 से दिसंबर 24 के आसपास। सिमिलरली यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर 1.99 रुपीज से 2.26 रुपीज का हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट पार्ट चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशन। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 1944 करोड़ की है, स्टॉक का पी 17.3 का है। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों अर्निंग बेहतर हुई है, तो यहाँ पे पी रेशियो आपको और नीचे आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11 का है। कंपनी की पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ आपको करीबन 27% की दिखेगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आपको पिछले 3 साल की 119% की दिखेगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी लगातार यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन कर रही है, जो हम लोग को यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर से दिख रहा है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने लगातार अपनी कमेंट्री में यही कहा है कि मार्जिन कंपनी के आगे चलते हुए लगातार एक्सपेंड होते रहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कंपनी में देखिए कोई डेट की प्रॉब्लम नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे करीबन 0.91% का है। अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री का पी देखें तो 23.6 का है।
तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों वैल्यूएशन काफी चीप है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी यहाँ पे एवरेज 23 के आसपास का है और स्टॉक का पी 17.3 का है। आप लोग को दोस्तों ये भी चीज जाननी है, इस टाइम पे पेनारा इंडस्ट्री पीईबी सेगमेंट को बिलोंग करती है, यानी प्री इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे दोस्तों प्री इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है इस टाइम पे डेवलपमेंट के फेज में अपने काफी बड़े तरीके से ग्रो करी है, और हो सकता है आपको फ्यूचर में इस इंडस्ट्री में री रेटिंग होती हुई दिखे। तो हम ये भी सारे सिनारियों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर री रेटिंग होती है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो इंडस्ट्री का पी है ये भी आपको हायर साइड को जाता हुआ दिखेगा, और इसके बाद हमें कंपनी में भी री रेटिंग होती दिख सकती है। अभी करंटली कंपनी के वैल्यूएशन काफी चीप दिखते हैं, 17.3 के आसपास का इसका पी रेशियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों किस हिसाब से देखिए मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिए 22 के आसपास, तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 6 से 7% के आसपास रहते थे, फिर यहाँ पे 8% से 9% के आसपास हुए। इसके बाद दिसंबर 23 से कंपनी के मार्जिन यहाँ पे 10% हुए थे, फिर यहाँ पे गिर के 8% हुए थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी ने लगातार मार्जिन एक्सपेंशन करके दिखाया है। कंपनी के मार्जिन यहाँ पे 8-9% से एक्सपेंड होकर लगातार 10% के आसपास क्लोज हो रहा है, और ये आपको जून 2024, सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 के आंकड़ों में दिख रहा है। तो यहाँ पे लगातार काफी बड़े तरीके से कंपनी मार्जिन को मेंटेन करी है, और मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पे मार्जिन आपको 12% के आसपास जाते हुए दिख सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में या आने वाले साल में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, इसमें मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है। तो करंटली दोस्तों जो की ग्रोथ सेक्टर है देखे इस टाइम पे कंपनी ने आइडेंटिफाई किया है, पीईबी इंडिया हो गया, या उसके अलावा इस टाइम पे आपको यूएस मेटल बिल्डिंग्स दिखेगा, प्रोसेस इक्विपमेंट दिखेगा, और यहाँ पे बॉडी इनवाइट या बीआईडब्ल्यू वर्टिकल दिखेगा। तो पीईबी इंडिया की ऑर्डर बुक इस टाइम पे दोस्तों करंटली स्टैंड करती है 800 करोड़ प्लस। यहाँ पे यूएस मेटल बिल्डिंग ऑर्डर्स जिनकी वैल्यू करीबन 15 मिलियन प्लस की है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कंपनी की जो ऑर्डर बुक है काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका दोस्तों जो रायबरेली का प्लांट है इस टाइम पे मैनेजमेंट का कहना है कि ये फंक्शनल हो चुका है, ये कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के रेवेन्यू में, और यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी है कि यहाँ पे पीक पहुंच जाएगी अपनी कैपेसिटी में और रेवेन्यू में इस टाइम पे Q1 FY26 में। कंपनी लगातार यहाँ पे फोकस करी है इंप्रूव करने के लिए वर्किंग कैपिटल डेज। यहाँ पे करंटली 79 डेज के जो वर्किंग कैपिटल डेज है इनको कंपनी यहाँ पे 60 डेज लाना चाह रही है मीडियम टर्म में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैनेजमेंट ने बताई है। यहाँ पे अगर आप देखें चैलेंजेस और यहाँ पे मैनेजमेंट की जो इनसाइट है, इनमें हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चेकआउट करते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि एक्नॉलेज करते हैं कि यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं ऑपरेटिंग लेवरेज की साइड को, और यहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट जैसे साथ रहेगा, पर्टिकुलरली यहाँ पे एबिटा मार्जिन आपको इंप्रूव होते देखेंगे, और कंपनी एक्सपेक्ट करी यहाँ पे एक सस्टेन ट्रेंड इंप्रूवमेंट का आने वाले क्वार्टर्स में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एंटर करी कंपनी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, यहाँ पे जॉइंट वेंचर करके जेडवर्क के साथ यहाँ पे कंपनी एम करी है मोनेटाइज करने के लिए जो इसकी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज है। तो कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पे लो मार्जिन बिजनेस से एग्जिट करके यहाँ पे हाई मार्जिन की बिजनेस की तरफ को जाना चाह रही है। इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कंपनी करेगी 18 करोड़ के आसपास करेगी सोलर बिजनेस के अंदर, और यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है काफी क्विकली ब्रेक इवन करने का, क्योंकि यहाँ पे सोलर के सेगमेंट में इनका भरोसा है कि काफी बड़े तरीके से जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को लेकर भी मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी है। मैनेजमेंट का कहना है यहाँ पे फोकस करना है रिड्यूस करने के लिए वर्किंग कैपिटल डेज और इंप्रूव करने के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। करंट जो वर्किंग कैपिटल डेज है 79 डेज है, इनको रिड्यूस करके देखिए 72 डेज करेंगे पहले शॉर्ट टर्म में, उसका मीडियम टर्म्स में करीबन आपको 60 डेज करते हुए दिखेंगे। कंपनी एम्फेसिस करी है इस टाइम पे लोकलाइज सप्लाई चेन में, जिससे यहाँ पे मिटिगेट कर पाएंगे रिस्क को टैरिफ्स और ड्यूटीज के, स्पेशली यहाँ पे यूएस के केस में। आप सब लोग को पता है दोस्तों रिसेंटली जो यूएस ने देखे यहाँ पे टैरिफ्स इंक्रीज किया है, उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है इस तरह की कंपनियों में। तो आगे चल के कंपनी इसको लेकर भी इंपॉर्टेंट स्टेप ले सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चेकआउट करें अगर आप फ्यूचर के आउटलुक को, तो यहाँ पे मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक है। यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ में कंपनी एक्सपेक्ट करी यहाँ पे मेंटेन करने के लिए डबल डिजिट की ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी को। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे टारगेट करी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के यहाँ पे मार्जिन 7% के आसपास के फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कोई भी स्पेसिफिक टाइमलाइन प्रोवाइड नहीं की है कंपनी ने। कंपनी प्लान करी यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन का गुजरात में पीईबी सेक्टर के अंदर, और पोटेंशियली यहाँ पे नई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का यूएस के अंदर। इसके अलावा मैनेजमेंट ने एक्सप्रेस किया है दोस्तों यहाँ पे कॉन्फिडेंट स्केलिंग करने के लिए यहाँ पे बॉडी इनवाइट बिजनेस की, और यहाँ पे प्रोजेक्टेड जो पोटेंशियल है 1000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू का है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। इसके अलावा यहाँ पे मार्केट की पोजीशनिंग देखेंगे अगर आप, तो मैनेजमेंट यहाँ पे देख रहा है काफी बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल इन लो मार्केट शेयर अक्रॉस की वर्टिकल्स, और कंपनी का यहाँ पे प्लान है एक्सपेंड करने के लिए अपनी मार्केट प्रेजेंस को। तो कंपनी का दोस्तों यहाँ पे क्लियरली ऐसा कहना है कि कंपनी को यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कंपनी एंटिसिपेट भी नहीं करी है कि जो यूएस के टैरिफ है इसकी वजह से कोई इंपॉर्टेंट असर पड़े कंपनी पे, क्योंकि कंपनी ने पहले से फोकस कर रखा था यहाँ पे लोकलाइज सप्लाई चेन के ऊपर, और जिसके कारण यहाँ पे लेस देन 10 मिलियन के आसपास सप्लाइड हुए हैं इंडिया टू यूएस। तो ये दोस्तों एडवांटेज रहती है अगर आपकी देखें लोकलाइज सप्लाई चेन हो उन कंट्रीज में, तो यहाँ पे आपको इस तरह के टैरिफ का असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों करंट जो मार्जिन ऑफ कॉस्ट है देखिए बोरिंग्स का यहाँ पे 9.8% का है। तो कंपनी यहाँ पे एम करिए इंप्रूव करने के लिए क्रेडिट रेटिंग, जिससे यहाँ पे बेटर फाइनेंसिंग ऑप्शन मिले कंपनी को फ्यूचर में। तो ये दोस्तों रिसेंटली जो कॉन कॉल हुई है उसकी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स दिखाई। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है ईएमएस लिमिटेड। ईएमएस ने भी दोस्तों रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किया है, और यहाँ पे कल के दिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई कंपनी के बारे में जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा।
तो सबसे पहले दोस्तों हम कंपनी की मार्केट कैप देखते हैं। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 3610 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली जो मार्केट में करेक्शन आया है उसके कारण यहाँ पे स्टॉक काफी देखिए काफी कम हो गया है 19.6 का। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कंपनी के वैल्यूएशन भी बढ़िया होते दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंपनी की अर्निंग बढ़ी है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री का पी देखिए तो 20 के आसपास का है, तो इंडस्ट्री से नीचे आ गया कंपनी का पी इस टाइम पे। तो करंटली दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.9 का है। यहाँ पे पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ कंपनी की 33.9 की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 27.1% की है। यहाँ पे काफी बड़े तरीके से आपको पता चलता है कि कंपनी में ग्रोथ आ रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09% का है, तो यानी कंपनी में यहाँ पे डेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके चलता हूँ। अब मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चेकआउट करता हूँ। वैसे तो इस कंपनी के ऊपर मैं आपके लिए पहले भी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप कंपनी के बिजनेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वाटर और वाटर वेस्ट सेगमेंट, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स, और यहाँ पे थर्ड सेगमेंट है बिल्डिंग और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कंपनी का 60 to 70% का रेवेन्यू जो आ रहा है इस टाइम पे वो वाटर और वेस्ट वाटर सेगमेंट की तरफ से आ रहा है, तो हमारा फोकस यहीं पे होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप इसके अंदर देखिए कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसके अंदर आपको कंपनी यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट्स करती हुई दिख रही है, जिसके अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आते हैं, पंपिंग स्टेशन आते हैं, पाइपलाइन लेइंग वर्क आता है और रिजर्वायर्स आते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोजेक्ट हो गए, इसके अंदर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए, यहाँ पे टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट हो गए और साथ में एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद यहाँ पे तीसरा पार्ट में अगर आप देखें वाटर वेस्ट स्कीम प्रोजेक्ट्स हो गए, जिसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गए, सीवेज नेटवर्क स्कीम्स हो गई। तो आप लोग कह सकते हैं इस सेगमेंट के अंदर वाटर ट्रांसमिशन और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन्स का देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इस कंपनी के, इसके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट कंपनी करती है। यहाँ पे कंपनी दोस्तों डिजाइन करती है, कंस्ट्रक्शन करती है ऑफ पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे डिजाइनिंग और इंस्टॉलिंग करती है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क की। साथ में कंपनी यहाँ पे सबस्टेशन फीडर लाइन्स लगाती है, लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लगाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे थर्ड पार्ट आता है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का, इसके अंदर कंपनी रोड से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करती है। फिर यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आते हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में यहाँ पे कंपनी बिल्डिंग्स बनाती है और एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है। तो ये आपको मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया कंपनी के बिजनेस का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी ने रिसेंटली जो रिजल्ट पोस्ट किए थे वो किस हिसाब से किए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखें कंपनी की सेल्स 23% की हुई है ईयर ऑन ईयर बेस पे क्वार्टर 3 में, तो काफी एक्सेप्शनल कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया है। अगर यहाँ पे देखें दोस्तों खाली ईयरली बेस पे भी नहीं क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी ने काफी अच्छा किया है। यहाँ पे 233 करोड़ से पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स 245 करोड़ की हुई है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे एबिट देखें तो 52% का इसमें इंक्रीज आया है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें तो 35% का जंप आया है। 37 करोड़ से कंपनी के प्रॉफिट बढ़ के यहाँ पे 50 करोड़ जाते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है क्योंकि कंपनी की अर्निंग बढ़ी है। यहाँ पे कंपनी का देखिए 6.72 रुपीज़ का जो अर्निंग पर शेयर था ये बढ़ के 9.09 रुपीज़ का हो चुका है। तो काफी एक्सेप्शनल कंपनी रिजल्ट पोस्ट किया है। आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों इस टाइम पे जो ईपीसी कंपनीज होती हैं ये क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में सबसे बढ़िया परफॉर्म करती हैं, और कंपनी ने करंटली यहाँ पे क्वार्टर 3 में अच्छे रिजल्ट पोस्ट करके क्लियरली करके दिखाया है। अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगला क्वार्टर भी इस तरह की ईपीसी कंपनियों के लिए अच्छा रहे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों कुछ क्विक अपडेट आई है कल के दिन ही जो मैं आपको चेकआउट कराना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए कल के दिन कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। यहाँ पे प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है जेपी इंफ्रा लिमिटेड की तरफ से। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोस्तों कंपनी को यहाँ पे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग करनी है एमईपी वर्क्स की, यहाँ पे मल्टी स्टोरेज ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए, और ये कंपनी करेगी यहाँ पे नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल देखें इस प्रोजेक्ट की तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा टाइम पीरियड। यहाँ पे 24 मंथ्स में कंपनी को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट की अगर आप टोटल वैल्यू देखें तो 270 करोड़ की है, तो यहाँ पे काफी तगड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसकी ऑर्डर की वैल्यू काफी स्ट्रॉन्ग है, 272 करोड़ की है। और जैसे मैंने बताया कल ही कंपनी ने एक्सचेंजेस को इस ऑर्डर के बारे में इन्फॉर्म किया है। तो ये मैं आप लोग को कुछ क्विक अपडेट देना चाहता था कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं आज के अपने थर्ड इंपॉर्टेंट स्टॉक में। आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है स्कीपर लिमिटेड। करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप पे 4775 करोड़ की है, स्टॉक का भी 38 के आसपास का है, इंडस्ट्री का भी 36 के आसपास का है। तो इंडस्ट्री के आसपास की वैल्यूएशन पे कंपनी दिख रही है आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद कंपनी के जो वैल्यूएशन है बेटर हुए हैं। 45 से 46 के आसपास का इसका पी था, ये आपको 38 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का यहाँ पे 20.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.02 का है। पिछले 3 साल की सेल ग्रोथ 27% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 54% की है क्योंकि कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो 0.80% का है, तो यहाँ पे डेट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के रिजल्ट। यहाँ पे Q3 में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने काफी शानदार रिजल्ट पोस्ट किया है। ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की यहाँ पे सेल्स 42% की हुई है, यहाँ पे कंपनी के एबिट 44% की हुई है। अगर आप यहाँ पे देखिए दोस्तों नेट प्रॉफिट सबसे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कंपनी का यहीं पर रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पे 102% की हुई है, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर भी 1.57 रुपीज से 3.19 रुपीज का हो गया है, यानी 103% का इंक्रीज है। तो ये तो दोस्तों ऑटोमेटिक है, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी तो यहाँ पे वैल्यूएशंस बेटर होंगे और यही आपको होता हुआ दिखा है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ की इंपॉर्टेंट बिजनेस हाइलाइट दिखाने वाला हूँ कंपनी की। तो करंटली दोस्तों कंपनी की जो ऑर्डर बुक है इस टाइम पे क्लोजिंग ऑर्डर बुक, ये आप कह सकते हैं 63,541 मिलियन की है। यानी अगर आप इसे करोड़ में कन्वर्ट करें तो 6,300 करोड़ की कंपनी की करंटली ऑर्डर बुक दिखती है आपको। इसमें से 89% डोमेस्टिक मार्केट के ऑर्डर है और 11% एक्सपोर्ट मार्केट से। क्वार्टरली जो ऑर्डर का इन्फ्लो है दोस्तों यहाँ पे 13,182 मिलियन रुपीज का है और ये है यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू। यहाँ पे दोस्तों कंपनी इसके अलावा देखिए ईपीसी वर्क भी करती है। यहाँ पे आप लोग को दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना जरूरी है। मैंने आप लोग को पहले भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज यहाँ पे बताई हैं, जैसे ट्रांसरेल लाइटिंग जैसी कंपनी हो गई या विवियना पावर हो गई। वो कंपनियां दोस्तों यहाँ पे ईपीसी कंपनी है। तो यहाँ पे स्कीपर का बिजनेस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि एक इंजीनियरिंग कंपनी है। यहाँ पे 77% का रेवेन्यू कंपनी ने पिछले 9 मंथ में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से जनरेट किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं कंपनी को। यहाँ पे कंपनी ने सिक्योर किया है एक लार्ज डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो ये भी कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव होगा फ्यूचर में। इसके अलावा ईयर टू डेट दोस्तों जो कंपनी का देखिए ऑर्डर इनफ्लो रहा है ये 37,433 मिलियन रुपीज का रहा है। ये रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन अक्रॉस बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को एक और इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, कंपनी की करंटली इंडिया के अंदर मार्केट लीडरशिप है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेगमेंट में और पूरी दुनिया के अंदर टॉप 10 प्लेयर्स में आती है कंपनी। अब यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, मैं आपको वो भी चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें स्कीपर लिमिटेड गियर अप कर रहा है सिग्निफिकेंट ग्रोथ के लिए विद अ मेजर 75,000 टन एक्सपेंशन प्लान है कंपनी का, जो एक्सपेक्ट किया रहा है यहाँ पे रीच करेगा फुल कैपेसिटी बाय मिड टू FY26। इसके अलावा दोस्तों कंपनी और एक्सपेंशन करने वाली है जिसकी डिटेल कंपनी आगे जाके प्रोवाइड करेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों इस कंपनी के ऊपर मैंने आपके लिए पहले कोई भी डिटेल वीडियो पोस्ट नहीं किया है। यहाँ पे आने वाले एक आध दिनों में मैं आपके लिए कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें हम कंपनी के बिजनेस को काफी बड़े तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप उस वीडियो का भी वेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट पार्ट में जिसमें हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे रिसेंटली प्रमोटर की होल्डिंग में और बाकी यहाँ पे FISDH की होल्डिंग में कैसा चेंज आया है। तो करंटली दोस्तों अगर आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग 66% के आसपास मेंटेन्ड है। यहाँ पे FIS ने हल्की सी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। FIS की होल्डिंग 4.39% की थी, दिसंबर में इन्होंने इंक्रीज करके 4.82% की है। इसके अलावा यहाँ पे DIS की होल्डिंग 0.24% की थी, इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज करके डबल की है 0.48% की। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दोस्तों FIS DIS हल्की सी होल्डिंग इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं दिसंबर के क्वार्टर में। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है क्योंकि कंपनी के रिजल्ट भी अच्छा है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है जो कंपनी में लगातार बढ़ते आ रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से 63,000 से इससे पहले दोस्तों जून में, इसके बाद यहाँ पे सितंबर में 70,000 हुए और करंटली यहाँ पे सितंबर से दिसंबर के बीच में 70,000 से 90,000 हो गए। तो ये सभी कुछ पॉजिटिव चेंज है यहाँ पे जो कंपनी के अंदर दिखते हैं हमें। तो ये आज की दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज थी जिनके मैंने आपको रिजल्ट चेकआउट कराया, इनके वैल्यूएशन चेकआउट कराया किस हिसाब से कंपनीज में ग्रोथ आ रही है। और पर्टिकुलरली यहाँ पे जो स्कीपर लिमिटेड है इसके ऊपर आने वाले एक आध दिनों में मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो भी पोस्ट करने वाला हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, ये पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको किसी प्रकार का बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ना ही हम स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना चाहिए। होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।